सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको काव्यखंड का पहला पाठ पढ़ाऊंगी, सूरदास जी के पद। तो बच्चों, सूरदास भक्ति मार्ग के कवि हैं। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। ये वात्सल रस और श्रृंगार रस इनके मेन रस हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में पूरा श्री कृष्ण के वात्सल बचपन का वर्णन भी किया है और श्रृंगार सब वर्णन इसमें किया अपनी रचनाओं में। विशेष तौर से ये वात्सल के कवि और जो है श्रृंगार रस के कवि कहे जाते हैं। तो सूरदास जी के जीवन के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि हैं और इनका जन्म 1478 में मथुरा के पास रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कहीं कहीं इनके गांव का नाम सीही भी आता है। इनके जन्म के संबंध में, ये जन्म स्थान के संबंध में कुछ किंवदंतियाँ भी हैं। तो जो है सूरदास जी कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये कृष्ण भक्ति के पद गाया करते थे। विट्ठलनाथ जी इनके गुरु थे, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे और ये कीर्तन किया करते थे। बहुत ही सुंदर गायन शैली में इनके पदों को गाया भी जाता है। तो बच्चों, ये जो इन्होंने जो अपनी रचनाएं, अपने काव्य जो इन्होंने लिखे ग्रंथ, ये ब्रज भाषा में लिखे गए और इनके जो हैं 3 ग्रंथ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। तो ये जो आपके कोर्स में पद लिए गए हैं वो जो है सूरसागर के भीरमर गीत से, यहाँ पर आपके 4 पद लिए गए हैं सूरसागर के भीरमर गीत से। तो यहाँ उस समय का वर्णन है इसमें जब श्री कृष्ण जी गोपियों मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ इनके आने का इंतज़ार करती रहती हैं, किंतु वो नहीं आते हैं और स्वयं ना आकर के अपने मित्र उद्धव जी को, गोपियों को योग का संदेश देने के लिए भेजते हैं। तो जब उद्धव जी गोपियों को ये कृष्ण जी का और योग के बारे में, योग की शिक्षा देते हैं, तभी उस समय एक भीरमर या भौरा जिसको कहते हैं आ जाता है और उसी को इंगित करते हुए उन्होंने उनको इसी नाम से जो है भीरमर गीत के नाम से कहा। उनकी तुलना जो है भीरमर से करती है, भौरे से। उन्हें उनका द्वारा जो दिया गया योग का संदेश कतई पसंद नहीं आता है। वो कई उल्हाने भी देती हैं, उद्धव पर व्यंग भी करती हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो 4 पद है, इसमें आपका पद है। तो ये जो है इस प्रकार से हैं। तो पहले पद में गोपियाँ, सबसे पहला पद है आपका, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, गोपियाँ क्या कहती हैं, कटाक्ष करते हुए कहती हैं। जब गोपियों के पास उद्धव श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर के आते हैं, जब श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर के आते हैं, तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम जो हो बहुत ही भाग्यवान हो।
बहुत ही बड़भागी, अति माने बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यवान हो। हे उद्धव, उद्धव तो यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। अति माने बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यवान। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगा के। अपरस, अपरस का मतलब क्या होता है? अछूता, जैसे कोई छू ना सके। अपरस रहे, स्नेह, स्नेह लिखा है तो स्नेह का मतलब स्नेह, और तगा का मतलब होता है धागा। तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अरणागी। तो हे उद्धव, वो कहती है कि अभी तक तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो और तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में से तुम अछूते रह गए हो, उसमें बंध नहीं पाए हो अभी तक। तो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई भी अनुराग उत्पन्न हुआ है। तुम्हें श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाया है। तो जो है इसमें क्या गोपियाँ जो है व्यंग कर रही, बड़भागी का मतलब यहाँ यदि व्यंग के तरीके से छीटाकसी कर रही हैं, वो उनके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं कि तुम तो बहुत बड़भागी हो, जो तुम उनके निकट रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो, तुम उनसे दूर ही रहे हो, अछूते ही रहे हो। और फिर वो उपमाएँ देते हुए कहती हैं क्या कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात का मतलब होता है कि कमल का पत्ता। तो कमल का पत्ता वो क्या कहती है? जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है, मतलब कमल के पत्ते पर पानी का या कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता, वो उससे बिल्कुल अछूता रहता है। और दूसरा वो क्या कहती है फिर? तारस देह न दागी, और उसके जल का प्रभाव उसके देह पर एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ती। और दूसरा वो क्या देती हैं इसको उपमा? दूसरी क्या कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागर। ज्यों जल माह तेल की गागर, कि जैसे जिस प्रकार जल के मट्टी में तेल, जल की जो मटकी होती है उसमें तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव टिकने ही नहीं देती, नहीं आने देती ना। तेल लगी यदि मटकी हो तो उस पर पानी की बूंद ठहरती नहीं है, तो इसी प्रकार से नहीं आने देती। और फिर वो क्या कहती है आगे कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो तुमने तो क्या कहती हैं फिर उद्धव से कही, तो उद्धव तुमने तो कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को डुबोया ही नहीं है, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है उनके श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य के ऊपर अभी गई है, इसलिए तुम तो उनके रूप सौंदर्य पर अभी मुग्ध भी नहीं हुए हो। लेकिन फिर वो क्या कहती है कि यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, और जो है हम तो तुम्हारे तरह कोई ज्ञान वगैरह नहीं जानती। जो योग साधना जो तुम हमें बताने आए हो वो हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो केवल अबला है, भोली भाली है, केवल हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करना जानती हैं। वो अपने प्रेम की उपमा कैसे देती है कि हम कितना प्रेम श्री कृष्ण जी से कैसे करते हैं कि जिस प्रकार से गुड़ चींटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं, लिपट गए हैं। यदि उन्हें चींटियों को गुड़ से अलग किया जाता है तो उनके प्राण ही निकल जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के जो है प्रेम में चींटियों की तरह ही चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उलझ गए हैं। तो अब दूसरा आपका जो है पद है कि यहाँ पर दूसरे पद में गोपियाँ जो हैं अपने
उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। अब श्री कृष्ण जी स्वयं तो नहीं आए, आपको भेज दिया, तो हमें जो बातें उनसे कहनी थी वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। तो श्री वो क्या कहती है, मन की मन ही मांझ रही। उद्धव से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन की इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी कि हमें ये बात श्री कृष्ण जी से कहना है, वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। क्योंकि अब हम श्री कृष्ण जी तो आए नहीं, तो अब तो हम उनसे कह ही नहीं पाएंगे कि हम उनसे प्रेम करती हैं, हम तो अब उनको बता ही नहीं पाएंगे। तो अब कह जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। उद्धव कहती हैं कि उद्धव, अब हम अपने मन की बात बताओ उद्धव, हे उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की ये जो पीड़ा है, दुख है, दर्द बताओ हम किससे कहें। अब हम जाकर क्या कहें, कैसे कहें, किससे कहें। अब तक तो हमारे मन में उनकी आने की आशा लगी हुई थी, परंतु अब तो वो भी टूट गई। हम लोग जो जी रहे थे, इसी आशा में जी रहे थे कि श्री कृष्ण जी कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन अब वो खुद ना आ करके उन्होंने तुम्हें भेज दिया, तो अब तो हमारे ये मन की बात मन में ही रह गई, और हमारी जो जीने की आशा थी वो भी टूट गई। लेकिन वो क्या कहती, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। और हमने इसी उनके आने की आस में, श्री कृष्ण कि वो आएंगे, इसी आस में जो शारीरिक और मानसिक सारे कष्टों को सह रही थी गोपियाँ अभी तक, इसी आस में कि किसी ना किसी दिन श्री कृष्ण जी आएंगे। और अब इन जोग संदेशन सुन, लेकिन जो है अब वो तो नहीं आए, लेकिन अब ये जो तुम्हारे द्वारा उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है, उसे हम सुन करके वो क्या हो गई, बिरहन बिरह दही। बिरहन बिरह रूपी अग्नि में वो क्या कर रही हैं, जली जा रही है, जल रही है, बिरह रूपी अग्नि में जल रही है। तो यहाँ पर जो है, जहाँ से भी उन्हें श्री कृष्ण जी के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए वो जहाँ भी जा कर के, अब वो क्या कहते हैं, चाहते होते गुहार जितहते। जहाँ से भी वो इस विरह अग्नि से जलने के लिए, जहाँ से भी वो रक्षा करने के लिए सहारा ढूंढती हैं, वो सहारा वो जहाँ से भी ढूंढती हैं, जहाँ से भी चाह रही थी, उधर से ही कहाँ क्या होती है कि उत तय धार बही, वहीं से ये योग की जो धारा बहती चली आ रही है। वो सोच रही थी कि हम जाएं यहाँ से सहारा लें, तो जिस ओर भी वो जाती हैं वहीं से लगता है कि योग 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 की ही धारा बही चली जा रही है। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरह गए। सूरदास जी कहते हैं कि उनके उससे कहते हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण जी ने ही कि सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी उनके माध्यम से कहती है अब हम कैसे धीरज धरें, कैसे धैर्य धरें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, उन्होंने ही मर्यादा को त्याग दिया है, तो अब हम अपने मन में कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं, कैसे भला हम धैर्य धारण कैसे करें, हे उद्धव तुम ही बताओ अब हमें। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पद समाप्त हुआ। अब कल मैं आपको शेष 2 पद और पढ़ाऊँगी, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आपके कोर्स में जो है पेपर में इनके जो है एक काव्यांश आता है, उसमें से कुछ प्रश्न दिए रहते हैं लगभग 3, उनको आपको इनके आंसर देने होते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और सूरदास जी का जीवन परिचय तथा कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।